गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन देखेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक और उसमें जो दूसरा क्वेश्चन अपना वो है कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन। जो इफ देन फॉर्म में है उसको इफ देन फॉर्म से हटा के दूसरे फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इफ देन यानी क्या होता है कि इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को लेट लेना पड़ेगा यहाँ पे। लेट पी इज स्टेटमेंट ये लेना पड़ेगा। अ मैन इज अ जज एंड क्यू लेना पड़ेगा। ही इज ऑनेस्ट। तो इसको अपन इस स्टेटमेंट को अपन कैसे लगेगा, इफ देन तो क्या लगेगा, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज, इसको लिख सकते हैं अपन P implies Q। ठीक है, और P implies Q, देयरफॉर P implies Q NH क्या होता है, निगेशन P और Q। ओके, एक कौन सा लॉ है अपने पास में, बाय कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ का यूज करके इसको अपन इस तरीके से बना सकते हैं। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज, therefore the given statement can be written as, कैसे बन जाएगा, निगेशन P, P को नॉट लगेगा, मतलब आएगा ए मान is not a judge, a man is not a judge, और Q है मतलब क्या आएगा, he is honest। ठीक है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, if 2 is rational number then under root 2 is irrational number। तो इसको भी लेना पड़ेगा। let P is a statement 2 is rational number and Q क्या आएगा, under root 2 is irrational number, therefore the given statement is, क्या बन जाएगा, P implies Q, therefore P implies Q NH क्या होता है, अभी देखिए अपन ने negation P और Q। ठीक है, therefore the given statement can be written as, क्या बन जाएगा, negation not P यानी क्या आएगा, 2 is not rational number or under 2 is irrational number। ओके, तो इस तरीके से अपने को क्या करने का है, देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ f of 2 is equal to 0 then f of x is divisible by x minus 2। तो इसको लेट p लेना पड़ेगा। let p is the statement f of 2 is equal to 0 and q is the statement f of x is divisible by x minus 2। therefore the given statement is therefore the given statement is बन जाएगा p implies q। therefore p implies q क्या होता है अपने पास में, negation p और q, therefore the given statement can be written as, क्या बन जाएगा, not p मतलब क्या आएगा,
f of 2 not equal to 0 or f of x is divisible by x plus 2। ठीक है, तो ये जो सेकेंड क्वेश्चन अपना यहाँ पे एंड हो चुका है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज now our third question is without using truth table prove that। without using truth table यानी truth table का यूज नहीं करना है, उसको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपने पास में p डबल इंप्लीकेशन q, तो इसको लाना है अपने को p एंड q और निगेशन p एंड निगेशन q। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लाएंगे अपन, तो इसमें इस लॉज यूज होंगे। ठीक है, तो पहला जो लॉ यूज होगा वो है कंडीशनल लॉ। तो p डबल इनप्लेस q का फार्मूला निगेशन p और q एंड निगेशन q और p, पहला फार्मूला यूज होगा। फिर उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा, तो ये हो जाएगा p एंड q और r, तो ये हो जाएगा p एंड q और p एंड r। और थर्ड लॉ है कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये भी यूज होगा यहाँ पे। p एंड निगेशन p होता है f एंड p और निगेशन p होता है t, ये दोनों सेम है, बस निगेशन रहेगा तो f आएगा और एंड रहेगा तो और रहेगा तो क्या आएगा, t आएगा। ठीक है, और एसोसिएटिव लॉ भी यूज होगा, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इजी है। तो सबसे पहले एलएचएस ले लिए अपन ने यहाँ पे, तो एलएचएस ले लिए तो p डबल इंटीग्रेशन q, तो इसमें कंडीशनल लॉ यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा निगेशन p और q एंड निगेशन q और p, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन इसके साथ में कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे देख लो, निगेशन p और q एंड निगेशन q। ठीक है, फिर आएगा इन दोनों के बीच में ऐड है, इन दोनों के बीच में और है, तो यहाँ पे क्या आएगा, और आएगा। ओके, फिर क्या आएगा, निगेशन p और q एंड p। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अपन ने, अगेन ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये जो लॉ है इसके आगे तुम्हारे को लिखना है, यहाँ इस लॉ के आगे लिखना पड़ेगा अपने को कंडीशनल लॉ, लिख देना बाय कंडीशनल लॉ। और इसके आगे लिखना बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका इससे हो जाएगा, तो हो जाएगा निगेशन p एंड निगेशन q, जो लाना है अपने को। ठीक है, फिर उसके बाद में और इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे और आएगा q एंड निगेशन q। ठीक है, q एंड निगेशन q, तो ये हो चुका है डिस्ट्रीब्यूट करके। फिर और ये हो जाएगा निगेशन p एंड p, तो इन दोनों के बीच में और है, फिर हो जाएगा q एंड p, जो अपने को लाना है। ठीक है, इस तरीके से इसमें भी कौन सा लॉ लगेगा, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, अब उसके बाद भी ये तो कुछ नहीं होगा, इसके लिए जैसे कि वैसे रहेगा, निगेशन p एंड निगेशन q, और ये क्या होगा, ये दोनों सेम दिख रहे, q एंड निगेशन q, और एंड है तो क्या आएगा, f आएगा। फिर और इसमें ये दोनों सेम दिख रहे, निगेशन है और एंड है, इसमें भी f आएगा, और क्या आएगा, q एंड p। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट लॉ बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, फिर उसके बाद अपने पास फार्मूला और एक कौन सा लॉ का फार्मूला अपने पास यहाँ पे लिख देता हूँ बल्कि बाय आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ का जो फार्मूला अपने पास में होता है, साइड में लिख देता हूँ मैं उसको। आइडेंटिटी लॉ का फार्मूला क्या है, p और f क्या होता है, p होता है। ठीक है, p और f कितना होगा, p, तो ये p है और f है, तो ये p बन जाएगा निगेशन p एंड निगेशन q, और ये भी बन जाएगा p और f, p बन जाएगा
Q and P, ठीक है। अब अपने को क्या लाना है, ये पहले लाना है, इसको बाद में लाना है, ठीक है। तो इधर उधर भेजना मतलब कौन सा लॉ हो गया, वो तुम्हारा कम्यूटेटिव लॉ को यूज करेंगे। इसमें कौन सा लॉ यूज हो गया भाई, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। इसको इधर लाएंगे, चेंज करेंगे P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q, तो इधर उधर चेंज कर दिए, इसको बोल देंगे अपन बाय कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। ये लॉ एक बार अच्छे से देख लो आप, ठीक है, अच्छे से देखोगे उसके बाद में आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये RHS आ चुका है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, तो LHS अपने पास में क्या था, P implies P double implies Q equivalent to P and Q और negation P and negation Q, ठीक है, hence proof। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक्स। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले कौन सा लॉ यूज हुआ है वो बता देता हूँ, इसको रिविजन कर देता हूँ। आपका कंडीशनल लॉ यूज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको अपन ने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। फिर इसके बाद में अगेन इसको अपन ने क्या कर दिया, इन लोग इनके साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद में F और आ गया, मतलब ये हो गया तो कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। नहीं कौन सा लॉ लगे, हाँ कॉम्प्लीमेंट लॉ लग गया, ठीक है। ये सेम दिख रहे हैं यहाँ पे दोनों, ये दोनों सेम दिख रहे हैं, Q एंड निगेशन Q दिख रहा है, मतलब ये दोनों सेम दिख रहे हैं, और निगेशन लगा हुआ है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। फिर उसके बाद में F और आ गया, मतलब ये P रहेगा, तो ये लग गया आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। और फिर इधर उधर भेज रहे हो कम्यूटेटिव लॉ। तो इस तरीके से ऐसा तुम्हारा क्या करना है, फाइंड करना है। आई होप you are enjoying this session and like this video, share this video and subscribe the channel and share all the video to students, they are needed. And this study continues and I hope your colleges will be open soon. Thanks.